कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटी सी झोपड़ी में एक खुशहाल जोड़ा रहता था। उस आदमी का नाम मिकोला था और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया था। नास्तिया एक कलाकार थी जो लकड़ी से सुंदर मूर्तियां बनाती थी। वहीं मिकोला पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता था। वह एक बेहतरीन शिक्षक था और लगभग सभी बच्चे उसे पसंद करते थे, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम इवॉन था। इवॉन बेहद बदतमीज था और रोज़ किसी न किसी बहाने मिकोला को परेशान करता था। वह अमीर परिवार से था, इसलिए अक्सर मिकोला के कपड़ों और उसकी हालत का मजाक उड़ाता था। इवॉन चाहता था कि मिकोला गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा दे ताकि वह उसकी शिकायत कर सके और उसे नौकरी से निकलवा सके, लेकिन मिकोला बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। वह इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देता और अपनी ज़िंदगी में खुश रहता। उसके घर में ना टीवी था और ना ही कोई आधुनिक साधन, इसलिए उसे बाहरी दुनिया की ज़्यादा खबर नहीं रहती थी। एक दिन जब वह स्कूल में था तब उसने टीवी पर खबर देखी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। शाम को जब मिकोला घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह पिता बनने वाला था। दोनों ने इस पल को खुशी खुशी मनाया। अगली सुबह मिकोला ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और साइकिल से स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने दो सैनिकों को देखा जो सिगरेट पी रहे थे और उनकी वर्दी कुछ अलग थी। वो यूक्रेनी सेना जैसी नहीं लग रही थी। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद सरकार ने वर्दी बदल दी होगी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल पहुंच गया। संगीत। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर गया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, एक भी बच्चा नहीं आया था। यह देखकर वह घबरा गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस चुके हैं और कब्जा कर रहे हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वो असल में रूसी सैनिक थे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी के लिए घबरा गया, क्योंकि वह घर पर अकेली थी। वह तुरंत साइकिल लेकर घर की ओर भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह मार रहे हैं। उसने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। वह उनसे हाथ जोड़कर विनती करता रहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद एक सैनिक ने घर की तलाशी ली और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गुस्से में घर में आग लगा दी। अपना घर जलता देखकर नास्तिया गुस्से में आ गई और उसने पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला कर दिया। तभी एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्तिया वहीं गिर गई। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर मिकोला के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत उसके पास दौड़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुछ समय बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने नास्तिया को मृत देखा और मिकोला को संभालने की कोशिश की। उन्होंने वहीं उसकी पत्नी के लिए कब्र खोदी। मिकोला ने भारी दिल से अपनी पत्नी को दफनाया। उस पल के बाद मिकोला पूरी तरह टूट चुका था और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रूसी सैनिकों ने सिर्फ उसकी पत्नी की जान नहीं ली थी, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी उजाड़ दी थी। उसका घर जल चुका था और उसका अजन्मा बच्चा भी उससे छिन गया था। अब मिकोला के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदला। उसने ठान लिया कि वह उन सभी दुश्मनों को ख़त्म करेगा जिन्होंने उसकी दुनिया बर्बाद की। इसीलिए उसने यूक्रेनी सैनिकों से गुजारिश की कि वे उसे अपने साथ ले जाएं। वह सेना में शामिल होकर अपने देश के लिए लड़ना चाहता था। सैनिक उसे अपने बेस कैंप ले गए, लेकिन वहाँ के सीनियर अधिकारी ने उसे देखकर तुरंत मना कर दिया। उसे शक था कि कहीं मिकोला जासूस न हो, लेकिन जब मिकोला ने अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत के बारे में, तो अधिकारी भी भावुक हो गया। उसकी बातों में सच्चाई थी और आखिरकार उसे सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी गई। अगले दिन से उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो गई। शुरुआत में उसे काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि उसने पहले कभी हथियार नहीं उठाया था। जहां बाकी सैनिक आसानी से अपनी राइफल तैयार कर लेते थे, वहीं मिकोला पीछे रह जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह खुद को साबित करके रहेगा। एक दिन उसने अपने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके कोड नेम रेवन से बुलाया जाए। यह सुनकर सभी हंस पड़े, क्योंकि कोड नेम पाना इतना आसान नहीं होता। सीनियर ने उसे परखने के लिए एक चैलेंज दिया, 20 सेकंड में राइफल असेंबल करके दिखाओ। मिकोला ने बिना देर किए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल को अलग किया और फिर से जोड़ दिया।
उसने यह काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर दिया। यह देखकर सभी चौंक गए। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। सीनियर भी उससे प्रभावित हुआ और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया, लेकिन उसे एक पुरानी राइफल दी गई जबकि बाकी के पास नए हथियार थे। एक टेस्ट में सभी स्नाइपर्स को अपने लक्ष्य को सिर्फ एक बार देखने दिया गया और फिर आंखों पर पट्टी बांध दी गई। बाकी कुछ सैनिक पास हो गए, लेकिन मिकोला का निशाना थोड़ा चूक गया, उसकी पुरानी बंदूक की वजह से। इसके बाद एक और कठिन टेस्ट आया जिसमें अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाना था। सभी ने गोली चलाई, लेकिन कोई भी लक्ष्य को हिट नहीं कर पाया। मिकोला ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने फ्लेयर की रोशनी से दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी गणित की समझ का इस्तेमाल करते हुए सटीक निशाना लगाया। यह देखकर सभी हैरान रह गए और उसी समय उसे उसका कोड नेम दिया गया, रेवन। समय धीरे धीरे बीतता गया और मिकोला ने अपनी ट्रेनिंग पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ जारी रखी। अब वह पहले जैसा कमज़ोर या अनजान नहीं रहा था। लगातार प्रैक्टिस और अपने दिमाग के सही इस्तेमाल से वह एक बेहतरीन स्नाइपर बन चुका था। उसकी पहचान अब एक ऐसे सोल्जर की बन रही थी जो मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सही फैसला ले सकता है। कुछ समय बाद उसे उसकी टीम के साथ पहला असली मिशन सौंपा गया। उन्हें सूचना मिली थी कि रूसी सैनिकों ने एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है और वहां से लोगों को परेशान कर रहे हैं। मिकोला और उसकी टीम चुपचाप उस जगह पर पहुंची और अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। जैसे ही सही मौका मिला, कर्नल ने फायर का आदेश दिया। एक ही पल में सभी स्नाइपर्स ने अपने अपने टारगेट पर निशाना लगाया और बिना किसी गलती के दुश्मनों को खत्म कर दिया। यह मिशन पूरी तरह सफल रहा और मिकोला का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने नोटिस किया कि उसकी टीम के कुछ साथी वापस नहीं आए हैं। उसे यह बात अजीब लगी, इसलिए उसने उनके बारे में पूछा। उसे बताया गया कि वे सैनिक एक दूसरे मिशन पर भेजे गए थे जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। अगले ही दिन एक दुखद खबर आई। उस मिशन में गए सभी सैनिक मारे गए थे और उन्हें मारने वाला कोई आम दुश्मन नहीं था, बल्कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर था जिसका नाम था सीरी। कहा जाता था कि सीरी कभी अपना निशाना नहीं चूकता और वह अपने दुश्मनों को बिना मौका दिए खत्म कर देता है। यह खबर सुनकर पूरे कैंप में डर और तनाव फैल गया। कुछ दिनों बाद मिकोला को एक और मिशन पर भेजा गया। इस बार उन्होंने पहले से तैयारी करते हुए चारों तरफ माइन बिछा दी और दुश्मनों के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद रूसी सैनिक उस इलाके में पहुंचे। मिकोला अपनी जगह से उन्हें ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वह इवॉन था, उसका वही पुराना छात्र। यह देखकर मिकोला के मन में अचानक भावनाएं उमड़ पड़ीं। एक पल के लिए वह ठहर गया। उसके सामने अब कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसका वही छात्र खड़ा था जिसे वह कभी पढ़ाया करता था। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी जिम्मेदारी याद आई और माइन पर फायर कर दिया। जोरदार धमाका हुआ और सभी दुश्मन सैनिक मारे गए। एवॉन भी उनमें शामिल था। यह पल मिकोला के लिए बेहद भारी था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मिशन के बाद कर्नल ने उससे पूछा कि उसने आदेश मिलने पर देर क्यों की। मिकोला ने सच सच बता दिया कि उन सैनिकों में उसका एक छात्र भी था, इसलिए वह हिचकिचा गया था। कर्नल ने उसे समझाया कि अब वह उसका छात्र नहीं था, बल्कि दुश्मन था। युद्ध में रिश्ते नहीं देखे जाते, सिर्फ सर्वाइवल और ड्यूटी मायने रखती है। कुछ समय बाद एक और मिशन के दौरान मिकोला की नज़र एक ऐसे सैनिक पर पड़ी जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था। वही इंसान जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। उसे देखते ही उसके अंदर का गुस्सा फिर से जाग गया। उसने कर्नल से उस पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अभी सही समय नहीं है, लेकिन इस बार मिकोला अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने आदेश के खिलाफ जाकर गोली चला दी। यही फैसला आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। सिरी पहले से अपनी पोजीशन पर मौजूद था और अब उसे मिकोला और उसकी टीम का ठिकाना पता चल चुका था। कर्नल को भी अंदाज़ा हो गया कि सिरी आसपास ही है, इसलिए उसने उसे ढूंढने की कोशिश शुरू की। लेकिन इससे पहले कि कर्नल कुछ कर पाता, सिरी ने सीधा उसके सिर पर गोली चला दी और कर्नल वहीं गिर पड़ा। अब मिकोला को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसकी एक गलती की वजह से कर्नल अपनी जान गंवा चुका था। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने उनकी टीम पर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। वह कर्नल का शव उठाकर किसी तरह वहां से निकला और दुश्मनों के इलाके से बाहर निकलकर बेस पर पहुंच गया। कर्नल की मौत से वह अंदर से टूट गया था और खुद को ही दोष देने लगा।
उसने कसम खाई कि वह सिरी को मारकर कर्नल का बदला ज़रूर लेगा। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि 2 रूसी स्नाइपर मौजूद हैं। मिकोला तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। वह अपनी जगह पर बैठ गया और सही मौका मिलते ही एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन तभी दूसरे स्नाइपर ने उस पर फायर किया और मिकोला के हाथ में गोली लग गई। घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और किसी तरह उस दूसरे स्नाइपर को भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद वह बुरी तरह घायल हालत में एक गुप्त ठिकाने पर लौट गया। इसी दौरान उसे आर्मी मेजर का फ़ोन आया। मेजर ने बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। वह था सिरी। मिकोला बेस पर वापस लौटा और वहां सभी सैनिकों को सिरी के बारे में जानकारी दी गई। मेजर ने बताया कि सिरी रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर है और उसने अब तक कई यूक्रेनी स्नाइपर्स को मार गिराया है। वह अपने शिकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है ताकि दुश्मनों का हौसला टूट जाए। साथ ही वह आमतौर पर अपनी पोजीशन नहीं बदलता। इसके बाद सिरी को मारने के लिए एक प्लान बनाया गया। योजना के अनुसार एक टीम सामने से हमला करेगी और दूसरी टीम पीछे से। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर घुसकर सिरी को खत्म करेगा। प्लान के मुताबिक सभी सैनिक अपनी अपनी जगह पहुंच गए। मिकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुसा और वहां मौजूद 2 रूसी सैनिकों को बिना शोर किए खत्म कर दिया। फिर वह धीरे धीरे अंदर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही सिग्नल मिला, बाहर मौजूद स्नाइपर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। उधर सिरी को शक हुआ और वह छत पर गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका साथी स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका है। उसे समझ आ गया कि वह चारों तरफ से घिर चुका है। सिरी ने मदद के लिए कॉल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी मिकोला ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। कुछ ही देर में बैकअप के लिए आए रूसी सैनिक भी यूक्रेनी स्नाइपर्स के जाल में फंस गए और एक एक करके मारे गए। मिशन खत्म होने के बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब उसने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करेगा। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर यहाँ तक आगे हो तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो।